जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को लेकर आए हैं। और हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 एसएससी जीडी एग्ज़ाम के ओरिएंटेड प्रैक्टिस सेट है। आपको इस प्रैक्टिस सेट को करने से और कम समय में करने से यह लाभ होगा क्योंकि आपको एक पेपर का नज़रिया बहुत अच्छी तरीके से मालूम हो जाएगा और आप एक पेपर को समझ लेंगे कि हिंदी के प्रैक्टिस सेट को कैसे करेंगे। हिंदी के पेपर में आप जाकर जब ऑनलाइन कंप्यूटर में बैठेंगे तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। इस वाक्यांश में हमें एक शब्द चुनना है। वाक्यांश है हमारा जिसका वर्णन न हो सके। जिसका वर्णन न हो सके उसको क्या कहा जाता है? तो जिसका वर्णन न हो सके उसको कहा जाता है एक शब्दों में अवर्णनीय। जिसका वर्णन हो सके उसको कहा जाएगा वर्णनीय और जिसका वर्णन न हो सके उसको कहा जाएगा अवर्णनीय। अवर्णनीय आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तिल का तार बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो तिल का तार बनाना मुहावरे का अर्थ कौन व्यक्त करेगा? छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यह तो एकदम सही है। तिल को तार में बदलना, याद रखिएगा, जो एकदम मुहावरे का ही सन्निहित अर्थ होता है, यह गलत होता है क्योंकि इसमें देखिए तिल को तार में बदलना यही सीधा लिख दिया है। तो सीधा जो लिख दिया गया वो बिल्कुल गलत होगा। जैसे इसमें दिखा है चौथे ऑप्शन में कि पेड़ पर तिल का आना, ये भी गलत है। और किसी बात को अधिक महत्व देना, ये तो दूसरी बात हो गई, ये भी गलत है। आपका रही बात कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना ही तिल का तार बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिस भाग में कोई त्रुटि है। तो त्रुटि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम वाक्य को पढ़ते हैं कि वाक्य पढ़ते समय हमें मालूम हो जाएगा कि त्रुटि हमारी किस भाग में। अभी देखिए हम वाक्य पढ़ेंगे और पढ़ते समय ही मालूम होगा कि कहाँ त्रुटि है। यहाँ पर हम वाक्य पढ़ रहे हैं, विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं इसलिए उनका सामाजिक दायित्व बड़ा होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका बहुत सही है, एकदम सही है, वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन यहाँ पर उड़ा दायित्व बड़ा के बाद होता है होगा, लेकिन यहाँ पर होती है लिखा है। बड़ा होता है होगा लेकिन होती है लिखा है, यहाँ पर आपका त्रुटि है। यहाँ पर होती है जगह पर होता है होगा, विज्ञापन के लिए प्रयोग हो रहा है ना। तो बड़ा होती है में त्रुटि है, तो यह ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। तो रिक्त स्थान, पहले वाक्य पढ़िए, उसके बाद आप रिक्त स्थान को बहुत आसान तरीके से भर पाएंगे। यहाँ पर वाक्य को देख लीजिए। गुंडों के हाथों में लाठियाँ देखकर उसके फूल गए। तो क्या फूल गए? गुंडों के हाथों में जब कोई व्यक्ति लाठी देखेगा तो उसको क्या फूल गए? फेफड़े फूल गए? नहीं। हाथ पैर फूल गए? जी हाँ। कहते नहीं हैं कि वह डर के मारे उसके हाथ पांव फूल गए। तो उसी प्रकार गुंडों के हाथों में लाठियां देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। मुंह भी गलत होगा और गाल भी गलत होगा। यहाँ पर हाथ पैर सबसे सही विकल्प है। हाथ पैर फूल गए, यह कहा जाता है, फूलता नहीं है लेकिन कहा जाता है, आप सभी समझते होंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। वाक्यांश के लिए हमें इसमें एक शब्द चुनना है। तो वाक्यांश है जहाँ जाया न जा सके, उसको लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? सुगम में कहेंगे? नहीं। सगम में कहेंगे? नहीं। कुगम में कहेंगे? नहीं। अगम में कहेंगे। क्या कहेंगे? अगम में कहेंगे। जहाँ जाया न जा सके उसके लिए एक शब्द में कहेंगे अगम में। अगम में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। तो मुझे समुद्र के बैठना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? के और बैठने के बीच में
तो समुद्र के किनारे बैठना अच्छा लगता है, हाँ ये तो वाक्य एकदम सही बैठ रहा है। अंदर बैठना अच्छा लगता है, नहीं। ऊपर बैठना अच्छा लगता है, नहीं। नीचे बैठना अच्छा लगता है, नहीं। समुद्र के नीचे बैठेंगे, समुद्र के ऊपर बैठेंगे, समुद्र के अंदर बैठेंगे, नहीं। समुद्र के किनारे बैठना अच्छा लगता है। यह आपका बहुत अच्छा वाक्य दर्शा रहा है, तो किनारे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है चिड़ियाघर को, इसमें सही वर्तनी वाले शब्द का हमें चयन करना है। तो चिड़ियाघर को, यहाँ पर चिड़ियाघर को सही लिखना है। तो चिड़ियाघर को सही कैसे लिखा जाएगा? तो चिड़ियाघर को कुछ इस तरह लिखेंगे, चिड़िया घर। तो चिड़ियाघर को इस तरह लिखेंगे हम, तो यह जिस विकल्प में होगा वह आपका राइट विकल्प होगा। तो ऑप्शन नंबर डी का इस प्रकार दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट विकल्प होगा। अन्य 3 के 3 गलत हैं आपके। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। तो यहाँ पर वाक्य पढ़ लीजिए, दादाजी ने को बुलाया और पौधे लगवाए। तो पौधे किससे लगवाया जाता है? दुकानदार से पौधे लगवाए जाते हैं? नहीं। माली से पौधे लगाए जाते हैं? जी हाँ, माली ही पौधे को लगाता है ना। कुम्भकार से, कुम्भकार तो मिट्टी का बर्तन बनाता है, वह क्यों पौधे लगाएगा? दर्जी तो कपड़े सिलता है, तो ये भी पौधे नहीं लगाएगा। ये तो साधारण सी बात हुई कि माली ही पौधे लगाएगा ना, तो माली आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही आपके एसएससी जीडी एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो 30 मार खां, 30 मार खां मुहावरे का अर्थ है। तो 30 मार खां मुहावरे का अर्थ देख लीजिए क्या है। अपने को सूरवीर समझना, 30 लोगों को मारना, ये तो बिल्कुल गलत है। अपने को अभिनेता समझना, ये भी गलत है। अपने को बुद्धिमान समझना, ये भी गलत है। आपका अपने को सूरवीर समझना आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 मार खां बनना, अपने को सूरवीर समझना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर उसे पक्का विश्वास थी कि बूढ़े व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं की अपराध किया है। बूढ़े व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, उसे पक्का विश्वास थी। यहाँ पर देख लीजिए पक्का विश्वास थी के जगह पर कौन सा भाग भरा जाएगा। तो यहाँ पर हम देख लीजिए कि उसे पक्का विश्वास था लिखा जाएगा। था की जगह पर अगर थी होता तो इसमें कोई वाक्य भरने की ज़रूरत नहीं होती। था की जगह पर था, ये जो थी है इसकी जगह पर प्लीज़ था होता तो बहुत अच्छा वाक्य हमारा बन सकता था। तो था जिस विकल्प में होगा पक्का विश्वास था, पक्का विश्वास था जिस विकल्प में होगा वह आपका राइट आंसर होगा। तो पक्का विश्वास थे इसमें कहा है, पक्का विश्वास, पक्की विश्वास था, ये भी गलत है। पक्का विश्वास था, ऑप्शन नंबर सी सही है। पक्की विश्वास था, ये भी गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इस विकल्प में अगर यहाँ पर हो जाए तो वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उपयुक्त विकल्प आपका है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संवेदना के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकता। तो इसमें हमें ये बताना है कि कौन से भाग में त्रुटि है। संवेदना के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आपको कोई त्रुटि नहीं दिख रही होगी। यहाँ से यहाँ तक आपको कोई त्रुटि नहीं दिख रही होगी। यहाँ पर आपको त्रुटि दिख रही होगी। भाषा के लिए प्रयुक्त किया गया है तो नहीं हो सकती है। संवेदना के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकती है। यहाँ पर हो सकता है लिखा है, तो सकता के जगह पर अगर शक्ति लिखा जाता तो आपका बहुत अच्छा वाक्य बन जाता। तो सकता के जगह पर शक्ति होगा। तो आपके किस भाग में त्रुटि है? हो सकता वाले भाग में त्रुटि है। तो हो सकता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो जो आँखों के सामने हो, जो आँखों के सामने न हो उसे क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में अगर जो आँखों के सामने न हो उसे कहेंगे अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कहेंगे, अप्रत्यक्ष कहेंगे। जो आँखों के सामने न हो, जो आँखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है, और जो आँखों के सामने न हो उसे अप्रत्यक्ष कहा जाता है। यानी कि आपका राइट आंसर किस विकल्प में चले जाएगा? परोक्ष।
अप्रत्यक्ष को आप परोक्ष भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष को परोक्ष भी कहा जाता है, याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष परोक्ष को भी कहा जाता है। तो परोक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है। तो बिजली पर बारिश नहीं हुई, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो बिजली जागी पर बारिश नहीं हुई, नहीं। बिजली नाची पर बारिश नहीं हुई, नहीं, ये भी नहीं होगा। भर की बारिश नहीं हुई। बिजली कड़की, यहाँ पर कड़की उपयुक्त वाक्य है, आपका उपयुक्त शब्द है, कड़की भरा जाएगा। बिजली कड़की पर बारिश नहीं हुई, कड़की आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, फल और सब्जियां इतने महंगे हो गए हैं कि भाव पूछने में डर लगता है। तो वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। तो फल और सब्जियां इतने महंगे हो गए हैं, यहाँ पर महंगा की जगह पर अगर महंगे होता तो आपका बहुत अच्छा वाक्य बन सकता था। अगर महंगे होता महंगा की जगह पर तो आपका बहुत अच्छा वाक्य बन सकता था। यहाँ पर महंगे में त्रुटि है, यहाँ पर महंगा लिखा हो गया है, महंगा हो गए हैं। तो यहाँ पर महंगे जिस विकल्प में होगा वह राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में इतने महंगे, महंगा हो गया है, यहाँ पर महंगे होना चाहिए, तो यह गलत विकल्प है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, इसमें विलोम शब्द बताना है। इस वाक्य में वाक्य क्या है? आकर्षण का विलोम शब्द हमें बताना है। आकर्षण का विलोम शब्द, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? आकर्षण का विलोम शब्द हमें बताना है। तो आकर्षण का होगा प्रतिकर्षण, आकर्षण का प्रतिकर्षण, तो प्रतिकर्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। असुर का विलोम शब्द बताना है। इस वाक्य में असुर का विलोम शब्द क्या होगा? असुर का विलोम शब्द बताना है। तो असुर का क्या होगा? असुर का होगा देवता, देवता राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वह एक वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में हमें वह पहचानना है जिसमें कोई त्रुटि है। तो वाक्य को पूरा पढ़ लीजिए पहले, इसमें त्रुटि पहचानना है, किस वाक्य में त्रुटि नज़र आ रही है। तो वाक्य पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको त्रुटि दिखने लगेगी। पहले देख लीजिए, मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब वह विशेष सुख पर अनुभव करता है। तो आपको देखने पर वाक्य एक बार अगर आप पढ़ लिए होंगे तो कायदे से बताइएगा कि आपको त्रुटि नज़र आ गई होगी। कहाँ नज़र आई है? पर क्यों त्रुटि नज़र आई है? इसलिए पर त्रुटि नज़र आई है क्योंकि यहाँ पर देखिए, मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब वह विशेष सुख का, पर की जगह पर अगर का होता सुख का अनुभव करता है, न कि सुख पर अनुभव करता है। तो पर की जगह पर अगर का होता तो आपका राइट आंसर हो जाता। तो इसमें सुख पर वाले भाग में त्रुटि है। तो सुख पर किस विकल्प में है? तो तक वह विशेष सुख, सुख पर यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है इसमें हमें। तो पहले वाक्य पढ़ लीजिए। यहाँ पर बच्चे के चेहरों से इस वाक्य को बदलकर सबसे उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। तो छुट्टी का घंटा बजते ही बच्चों के चेहरे से खिलखिलाहट आ जाती है। तो बच्चों के चेहरे से होगा कि पर होगा? यहाँ पर हमें बताइएगा, से होगा कि पर होगा? से की जगह पर अगर पर होता तो वाक्य एकदम शुद्ध हो जाता, वाक्य में कोई त्रुटि नहीं रहती। यहाँ पर से है, इसकी जगह पर अगर पर होगा, बच्चों के चेहरे पर खिलखिलाहट आ जाती है, तो बच्चों के चेहरे पर होगा। तो बच्चों के चेहरे पर किस विकल्प में है? ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें स्थावर का सही वर्तनी बताना है। तो स्थावर का सही वर्तनी होगा इस प्रकार। तो यह जिस विकल्प में होगा तो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगर स्थावर का विलोम पूछेगा, स्थावर का विलोम बहुत बार पूछा जाता है, तो स्थावर का विलोम याद रखिएगा जंगम, स्थावर का जंगम होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मुझे समुद्र के
बैठना अच्छा लगता है। तो आपको वाक्य पढ़ते ही याद हो, मतलब समझ में आ गया होगा। तो किनारे बैठना अच्छा लगता है, मुझे समुद्र के किनारे बैठना अच्छा लगता है, यह राइट विकल्प होगा। तो आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमने इस वीडियो में कुल 20 प्रश्न कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा, इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप में एक हिंदी के प्रति ऊर्जा का अनुभव किए होंगे। तो वीडियो को अगर ज़रा भी अच्छा लगा है आपको, लाइक कीजिएगा। अगर कोई बच्चा नया है तो वह सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।